नमस्कार, आजबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम धौलपुर से करेंगे, जहां कुख्यात कैदियों ने भी माता के नवरात्रे रखे हैं। इसकी रहमत हर निर्दोष के साथ निराली है। माँ की हर बात निराली है। माँ की हर बात निराली। नवरात्रों में हर आम और खास आदमी माता रानी की भक्ति में लीन था, तो वहीं धौलपुर में जेल में बंद विचाराधीन कैदियों ने भी पूरे नवरात्रों में व्रत रखकर संकट की घड़ी में मदद की गुहार लगाई है और अपने पापों की माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह है धौलपुर जेल में बंद कैदी जो माता के भक्त हैं। ये वो बंदी हैं जो अलग अलग मामलों में पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं। जेल के बाहर भीड़ों में भी माता की पूजा करने वाले ये कुख्यात दस्यु जेल के भीतर भी माता का गुणगान करते हैं। इन दस्युओं में पान सिंह के अलावा दस्यु सुंदरी कोमेश गुर्जर हैं, जो जेल में बंद 94 बंदियों के साथ 9 दिनों तक माता रानी के व्रत रखकर इस संकट की घड़ी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बापू बाहर पूजा करते थे और ये भी 9 तरह पास है, जरूर पूजा करते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं हम नवरात्र व्रत रखेंगे और इस जेल में हम 9 दिन पूरा व्रत रखेंगे और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस संकट से बाहर निकाल दें। मैया से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे ऊपर संकट आया है, हे माँ हमें उससे निवार और हम तेरे जो चरणों में हमेशा हमारा ध्यान रहे। आपने व्रत रखे हैं? हाँ, जो हमने जो 9 दिन का व्रत रखा है उस पर आप निगाह रखें माँ। जेल के भीतर सुबह शाम 9 दिनों तक होने वाली पूजा के लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष इंतजामात किए गए हैं। जेल में अलग अलग मामलों में विचाराधीन चल रहे बंदियों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हुए व्रत कर रहे बंदियों को फलाहार की विशेष व्यवस्था भी की गई है। जेल में पहले दिन 130 बंदियों ने व्रत रखा था और 9 दिन के लिए 94 बंदी 9 दिन तक व्रत में है। इनके लिए खाने के स्थान पर फल फ्रूट और फलों की व्यवस्था की गई है और पूजा की सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। सर, जेल में और भी लोग हैं जो महिला बंदी भी हैं, वो भी व्रत पे हैं? हाँ, 7 महिला बंदी व्रत में है। धौलपुर जिला कारागार में 9 दिनों तक माता के उपवास चल रहे 94 बंदियों की पूजा अर्चना का जेल में प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किया गया। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि माता अपराध करके क्षमा मांगने वाले इन बंदियों की पूजा से प्रसन्न होकर कब तक इन पर अपनी मेहरबानी बरसाती है। एचबीसी न्यूज के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आपने देखी है धौलपुर कारागार की, जहां पर बंद हैं विचाराधीन कैदी जो कि नवरात्रों में रख रहे हैं व्रत और माता से मांग रहे हैं आशीर्वाद कि संकट की इस घड़ी में उनका साथ दें और उन्हें संकट से उबार लें। तो वहीं जेल प्रशासन ने भी इन कैदियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए फलाहार और पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ये कैदी अब अपने पापों से प्रायश्चित चाहते हैं, साथ ही साथ माता से चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में वे उनका साथ दें और वे इस संकट से बाहर निकल जाएं। नवरात्रा के 9 दिनों में न सिर्फ आम आदमी, न सिर्फ खास आदमी, बल्कि ये कैदी भी उसी जी जान से, लगन से माता की पूजा में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं धौलपुर के कारागार से, जहां पर ये कैदी 9 दिन व्रत रखकर माता से आशीर्वाद प्राप्ति की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ, हमारी संकट की जो घड़ियां हैं उनको यहां से निकाल दीजिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं धौलपुर से हमारे संवाददाता विनोद। ये कैदी भी नवरात्रा में 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं। 9 दिन जब आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, जिसने भी व्रत किया है, एक शांति सुकून की अनुभूति होती है। अगर बात करें इन कैदियों की, तो कैसा महसूस कर रहे थे जब आपकी बात हुई इनसे? देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं, नवरात्रा के अंदर हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो माता के व्रत रखे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करे, और माताओं की वर्षा सुनती है और उनकी मनोकामना को पूरी भी करती है। उसी तरह जेल में बंद कैदियों ने माता के व्रत रखे और अपने जो अपराध हुए हैं, जाने अनजाने जो अपराध हुए हैं, उनको
उनकी क्षमा मांगते हुए उन्होंने व्रत रखे हैं। ऐसे जेल में करीब 94 बंदी हैं जिन्होंने व्रत रखे हैं, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल है जी। पूनम, मैं आपको बता दूं, इसमें कुख्यात दस्यु पान सिंह जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से इनामी था, उसके साथ साथ गति सुंदरी कॉमेश वह भी काफी इनामी थी। ऐसे नामी बंदियों ने भी व्रत रखे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं। जी पूनम। विनोद, नवरात्र के व्रत रखे गए हैं। जेल प्रशासन के अगर इंतजामात की बात करें तो वैसे तो तस्वीरों में दिख रहा है, लेकिन अगर पूजा से लेकर फलाहार तक के किस तरह के इंतजाम जेल प्रशासन ने इनकी सहूलियत के लिए किए हैं, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पूनम, मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार जेल प्रशासन से हमारी बात हुई है और बंदियों से हमने बात की है, जेल प्रशासन ने पूर्व में इस प्रकार से बंदियों ने अपनी इच्छा जताई थी कि हम 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं। उसको देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से उन्हें पूरी पूजा की सामग्री पहले ही मुहैया करा दी गई थी। उसके बाद 9 दिन तक उनके लिए फलाहार की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जो उनके कैदियों की इच्छा के हिसाब से सुबह या शाम जब भी कैदियों को फलाहार की आवश्यकता थी उनको समय पर दिया जा रहा है। जी पूनम। विनोद, आपने कहा कि बहुत सारे दस्यु उसमें जो डाकू हैं यहाँ पर मौजूद हैं, काफी सारे खूंखार डाकू हैं जो कि नवरात्रि के व्रत करें। अगर बात करें यहाँ पर सुरक्षा इंतजामों की, तो सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के आपको देखने को मिले? देखिए पूनम, जेल प्रशासन की व्यवस्था सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिस प्रकार से कैदियों ने व्रत रखे हैं उसको देखते हुए जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम है। लेकिन जैसे व्रत रख रहे हैं कैदी और वो प्रायश्चित कर रहे हैं अपराधों का, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ना तो उनके दिल में ऐसा कुछ है कि वो भागने के प्रयास करेंगे, और देखते हुए ऐसी कोई इंतजाम, मतलब ऐसे कोई चीज की जरूरत नहीं रही है। जी पूनम। जी धन्यवाद विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे धौलपुर से हमारे संवाददाता विनोद तिवारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से न सिर्फ आप, न सिर्फ खास, बल्कि ये कैदी भी अब माता से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी धौलपुर के जेल की, जहां पर कैदी भी नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं और माता से अपने पापों के प्रायश्चित कर रहे हैं। अब बात करते हैं बूंदी के गेंडोली गांव में रहने वाले मूर्ति कारीगरों की। बूंदी जिले के गेंडोली गांव में हाथों से मूर्ति बनाने का काम सदियों से किया जा रहा है। आज के मशीनी युग में यहाँ भी हथेली छेनी से ही मूर्ति तराशने का काम किया जाता है और पत्थरों को एक नया रूप दिया जाता है। बूंदी जिले के गेंडोली गांव के गोड़ खाती परिवार द्वारा सदियों से हाथ से मूर्ति बनाने का काम जारी है। परिवार के लोग आज के मशीनी युग में भी हथौड़े छेने से मूर्ति को तराशते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ मूर्ति खरीदने आते हैं। कुछ समय पहले तो मूर्ति बनाने में स्थानीय लाइमस्टोन का प्रयोग होता था, लेकिन अब मूर्ति बनाने के लिए करौली या दूसरी जगहों से पत्थर मंगवाया जाता है। मूर्तिकार मशीनी युग में भी मूर्ति को बेहतरीन तरीके से हाथों से तराशते हैं। मूर्ति बनाने के अलावा ये पत्थर के घोड़े, खंबे और सजावटी आकृतियां भी बनाते हैं। कहा जाता है कि बूंदी रियासत काल के कुंड, गढ़ और महल की कारीगरी के साथ ही पत्थर की कटाई का काम गंडोली के कारीगरों ने ही किया था। लोगों का मानना है कि यहाँ की मूर्तिकला को सरकारी संरक्षण की जरूरत है, जबकि सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ऐतिहासिक सिटी है, जैसे कि जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, कोटा भी ले लें हम उसमें, तो इसके अंदर बूंदी की एक स्पेशलिटी है, वो है यहाँ का लाइमस्टोन। जो मेरे पीछे ये मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये लाइमस्टोन की हैं, और लाइमस्टोन के ऊपर जो काम हुआ है, जो वर्क हुआ है, जो तक्षण कला का जो काम हुआ है, वो अद्भुत है और वो उसकी एक अलग पहचान है बूंदी में। और जहाँ तक गेंडोली का सवाल है, गेंडोली में सैकड़ों हजारों साल से मूर्तिकला का काम होता आ रहा है। कि जिस प्रकार से खेलों में सरकार लोगों को संरक्षण दे रही है, लोगों को पैसा दे रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही हैं, तो गेंडोली के कारीगरों को भी ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। पत्थरों को अपने हाथों से तराशने का काम ही गोड़ खाती परिवार का मुख्य रोजगार है। ये परिवार इस कला के जरिए ही अपना पालन पोषण करता है। ये परिवार बेडौल पत्थर को मनचाही आकृति देकर विभिन्न आकारों में ढाल देता है। इनकी आकृतियां ऐसी लगती हैं कि मानो मुंह से बोल रही हो।
मानो कारीगर ने निर्जीव पत्थर में अपनी कला से जान डाल दी है। हमारे बुजुर्ग करते थे, मतलब बरसों से। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे यहाँ पे बंसीपाड़, बयाना का और करौली का और मार्बल का काम करते हैं। बड़े बंदरों का भी काम करते हैं, दरवाजा का भी करते हैं और मूर्ति का भी काम करते हैं। विशेष काम हमारा मूर्ति बनाना है। ये काम हमारे शुरू से पूर्वज करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये काम चलता आ रहा है। और ये पत्थर हम बयाना से बंसीपाड़पुर का मंगाते हैं, मार्बल का भी मंगाते हैं और करौली का भी मंगाते हैं। पहले ये काम यहाँ के पत्थर में होता था, लेकिन वो बहुत हार्ड होने के कारण हम इसको बाहर से मंगाने लग गए। इस पत्थर का मूर्ति बनाने के काम में हम हाथों से भी काम करते हैं। आजकल जो मशीनरी का युग है, उसमें हमारे पास में छोटे छोटे ग्राइंडर आ रहे हैं, उससे हम इसकी सहायता लेते हैं, ग्राइंडरों की। ये परिवार तो सदियों से इस कला को सहेजता आ रहा है, लेकिन अब इस कला को सरकारी संरक्षण की काफी जरूरत है। यहाँ के कारीगर अभी भी हाथों से मशीनी युग में भी पत्थरों में जान डाल देते हैं। एचबीसी न्यूज के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस मशीनी युग में भी हाथ की कारीगरी मौजूद है। क्या हाल है बूंदी के कारीगरों का, जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बूंदी से हमारे संवाददाता भवानी सिंह। भवानी सिंह, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आज के मशीनी युग में यहाँ पर हाथों से काम हो रहा है और इन्हें संरक्षण की दरकार है, तो क्या कोई संरक्षण प्राप्त है इन कारीगरों को? जी पूनम, अभी अगर अपन बात करें कारीगरों को संरक्षण की लेकर, तो सरकार ने अभी तक इनको कोई संरक्षण नहीं दे रखा है। अपने स्तर पर ही ये मूर्ति कला का काम कर रहे हैं। जी भवानी, आपने कहा कि अपने स्तर पर ही ये मूर्ति कला का काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से आज का देखा जाए कंपटीशन का युग है, मशीनों से बनी हुई कलाकृतियां बाजार में कम कीमत पर मौजूद है, क्या ये कलाकार अपने जो मेहनताना है, अपनी जो मेहनत है, वो यहाँ पर उनको मिल पाता है? जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना था कि हम अपने पूर्वजों के टाइम से ये हाथ से काम कर रहे हैं। और मतलब हम बात कर रहे हैं गेंडोली, जो कि पुरानी राजधानी बूंदी जिले की रही हुई है, रियासतकालीन राजधानी थी। बूंदी के गढ़ किले जितने भी हैं, यहाँ पर गेंडोली के ही कारीगरों द्वारा उनको पत्थर पर कटिंग की गई थी। जी पूनम। भवानी, जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि बेहद ही उम्दा कलाकारी यहाँ पर उकेरी हुई है, तो क्यों आखिरकार प्रशासनिक तौर पर उनको मदद नहीं मिल पा रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत नहीं करवाया गया है? जैसा कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन के अधिकारी वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। और अगर अपन बात करें उनकी प्रशासन की ओर से सहायता की, तो प्रशासन ने अभी तक उनको कोई भी सहायता मुहैया नहीं करवाई, क्योंकि अभी तक प्रशासन उस जगह तक नहीं पहुंच पाया, शायद, या प्रशासन की आंखें बंद है उस जगह से तक पहुंचने के लिए कि उनकी मदद की जा सके। जी पूनम। धन्यवाद भवानी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे बूंदी से हमारे संवाददाता भवानी सिंह। आपको बता दें कि पहले भी हम दिखा चुके हैं कि बूंदी में किशनगढ़ शैली को भी किस तरह से प्रशासनिक मदद की दरकार है। तो वहीं एक और जगह है बूंदी में गेंडोली, जहां पर आज भी हाथों से मूर्तियां बनाई जाती हैं और ये कारीगर अपना मेहनताना भी इनको नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी सदियों से अपने दम पर इस कला को जीवित करते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर आज भी बेमानी सा, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी बूंदी की, जहां पर हाथ से कारीगरी की जा रही है, लेकिन आज भी प्रशासनिक मदद वहां पर मुहैया नहीं हो पा रही है। और अब बात करेंगे सांझियों की, जो कि श्री कृष्ण के समय से ही बनती चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही सांझी बनाने की परंपरा आज भी कायम है। हालांकि समय के साथ इसके प्रति भी लोगों का रुझान कम हुआ है, लेकिन गांवों और छोटे शहरों में यह आज भी देखी जा सकती है। आमतौर पर बालिकाएं घरों के बाहर गोबर और फूलों की सांझी बनाती हैं। इसी सांझी कला में एक जल सांझी कला